अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने आई हूँ और टॉपिक का नाम है कि कोविड-19 कोरोना रियलिटीज या मिथ्स, और क्या है रियलिटीज, क्या है इसकी, मिथ्स क्या है इसके, और कोरोना है भी या नहीं। और इसके लिए मुझे सबसे जो बेस्ट इंसान लगा था कि जिससे मैं ये सब डिटेल्स पूछ सकूं, वो हैं डॉक्टर शफीक हैदर। ये लाहौर में होते हैं और इस वक्त बहुत एक्टिवली जो है वो कोरोना पे काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर कंसल्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। अच्छा डॉक्टर साहब, कंफ्यूजन बहुत हमारे यहाँ बढ़ती चली जा रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी के एक वाइस चांसलर हैं, उनका ये बयान था कि जी कोरोना कुछ नहीं है। और कुछ बड़े आके पढ़े लिखे लोग भी यही कहते हैं। तो आज आपसे मुझे डिटेल पूछनी है कि कोरोना है क्या और इस सिलसिले में आप क्या कर रहे हैं, बिकॉज मुझे ये पता है कि आप बहुत एक्टिवली इस सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो आज जरा डिटेल में बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर ऑन द शो। अच्छा देखिए, इसमें इस तरह से है कि मैं आपको थोड़ा सा पहले अपना एक बैकग्राउंड बता दूं। मैं बेसिकली एक मेडिकल डॉक्टर हूं, लेकिन मैं हेल्थ केयर मैनेजमेंट के अंदर हूं और मेरा काम है अस्पताल बनाना, अस्पताल चलाना, अस्पतालों का टर्न अराउंड करना। और मेरी तकरीबन 25 साल का एक्सपीरियंस है अपनी मेडिकल डिग्री के बाद, और दुनिया के 13-14 मुल्कों में मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ। और माशाल्लाह। हाँ जी, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान में भी काफी मैंने काम किया है, और कुछ कैनेडियन कंपनीज के लिए भी काम किया है, और एक मेजर काम मेरा अफ्रीका में था। और राइट। इंसिडेंटली जिस टाइम एबोला आया, तो मैं उस टाइम लाइबेरिया में था, वेस्ट अफ्रीका में। तो मैं आपकी बात का जो जवाब है वो वहां से दूंगा। एक्चुअली जिस टाइम मैं वहां पर था, तो वहां एबोला आना शुरू हुआ था, और वहां पर राइट। भी इसी किस्म की अजीब व गरीब बातें थी कि बहुत बड़ी तादाद में जो लोग थे वो कहते थे ये कुछ नहीं। एक तो ये कहते थे ये सिर्फ हवाई उड़ाई गई है हमारी तरक्की के खिलाफ। अच्छा, एक तबका जो था मजहबी, वो ये कहता था कि जी मुखालिफ मजहबी लोगों ने हमारे खिलाफ ये साजिश की है। इस किस्म की अजीब व गरीब चीजें थी। अच्छा, जब उनको बताया जाता था कि भाई ये वाकई एक बड़ा खतरनाक वायरस, पहले वो एक्चुअली शुरू हुआ था लाइबेरिया के बराबर में एक मुल्क है गिनी, गिनी कोनाक्री। तो वहां से हालांकि उनके पास टाइम था, उनको 4-5 महीने मिले, लेकिन लाइबेरियंस जो थे वो डिनाइल में रहे। वो इसी जो डिनाइल अभी पाकिस्तान में आप देख रही हैं, वो एग्जैक्टली उसी डिनाइल में रहे, 4-5 महीने उस डिनाइल में रहे। बल्कि अगर आप किसी लाइब्रेरियन से बात भी करते हैं कि भाई ये बड़ा खतरनाक वायरस आ रहा है, इसकी तैयारी करो, तो वो ये कहता था कि नहीं, तुम हमारे मुल्क के खिलाफ। वही बातें जो यहाँ पर है, और उसमें बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, इवन यूनिवर्सिटी लेवल के लोग भी उसमें शामिल थे। राइट। मुझे याद है कि एबोला आया था वहां 2014 मार्च अप्रैल में, हालांकि वो 5 महीने पहले आ चुका था गिनी के अंदर। लाइबेरिया में उसमें 5 महीने बाद आया था। तो एग्जैक्टली जो हमारे हमारे साथ हुआ, तो लोग जो है वो इसी किस्म की अजीब व गरीब बातों में, और बहरहाल मैं जहालत ही कहूंगा पढ़े लिखे लोगों की, मुझे जाहिलों से कुछ भी नहीं है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग जब इस तरह की बात करते हैं तो मुझे सिर्फ उनसे हमदर्दी फील होती है। बहरहाल उसके बाद जनाब जिस टाइम एबोला आया, तो सेम वही प्रॉब्लम कि अच्छा डिनाइल से अब वो थोड़ा निकले, क्योंकि जब लाशें जो थी ना, यानी पहले वो शहर मोनरोविया सिटी उनका था, पहले वहां जब मुख्तलिफ टाउन्स में जब लाशें गिरना शुरू हुई, तो लोगों को कुछ अंदाजा हुआ कि यार नहीं, वाकई ये तो वाकई सीरियस मामला है। उसके बाद जब मोहल्लों में गिरना शुरू हुआ ना, तब जाकर उनको एहसास हुआ कि ये तो, लेकिन उस टाइम तक ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। और उसके बाद हर घर में एक डेथ हुई। आप छोटा सा शहर था वो, 12-13 हजार मौतें एक सिटी के अंदर हो जाएं, यू कैन वेल इमेजिन कि क्या कयामत वहां पर हुई होगी। बिल्कुल। तो इट वाज टोटल chaos। और आप हैरान होंगी कि पूरे मुल्क की आधी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वाइप्ड आउट, खत्म हो गई। आधी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ खत्म हो गई, उनके हेल्थ केयर वर्कर्स दे डाइड, द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ डाइड, डिप्टी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ डाइड। ठीक है। अच्छा, बहुत बड़ी तादाद में उसमें ऐसे लोग थे जो डिनाइल में थे। ठीक है, जो लोग डिनाइल में थे उनका बहुत बुरा असर हुआ। अच्छा, जो लोग डिनाइल में नहीं थे वो फिर भी कुछ बचे। जाहिर है कि उन्होंने अपना पीपीईज वगैरह, जिसको आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं, वो यूज किए, ग्लव्स, मास्क वगैरह। मुझे याद है कि अगस्त सितंबर 2014 में वहां इतनी बुरी हालात हो गए कि लोग सिटी से भागने लगे, क्योंकि सिटीज में ये होता है कि कंजेस्टेड आबादी तो ज्यादा तेजी के साथ फैलता है। और एक टाइम ऐसा आया कि लूट मार भी शुरू, ठीक है। तो जाहिर है कि
भूख जो है वो, बहरहाल अब मैं क्या आपको, तकरीबन अगले साल नेक्स्ट ईयर 2015 के मई में जाकर वो फिर एबोला फ्री हुआ। वो साल बहुत बुरा था। अमेरिकन आर्मी आ गई उसके बाद, तब कहीं जाकर वो कंट्रोल हुआ। अच्छा, अब आ जाए यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर। देखिए बात ये कि ये जो वबा है जिसको हम पेंडेमिक कहते हैं, पेंडेमिक का मतलब पूरी दुनिया में आ गई है। ये इससे पहले 1720 में भी एक आई, 1820 में भी आई, 1920 में, इससे पहले 4-5 दफा ये आ चुकी है। ये कोई पहली दफा नहीं है। और उसमें लाखों नहीं, मिलियंस डेथ्स ऑलरेडी हो चुकी हैं, ये डॉक्यूमेंटेड है। और इसमें कोई साजिश वगैरह नहीं है, बल्कि देखिए ये एक नेचुरल फिनोमेना है। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि लोग कहते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहिए, फला मुल्क ने करवा दिया। भाई फला मुल्क क्यों करवाएगा, आप मुझे बताइए। उनके तो अपने लाखों लोगों की डेथ होगी। नहीं नहीं जी, दूसरे मुल्क ने कराया। अच्छा जी, वो मुल्क क्यों कराएगा, तो उनके यहाँ भी डेथ्स हो गई। अच्छा जी, ये एक यहूदी साजिश, भाई यहूदी क्यों कराएगा, उनकी अपनी यहाँ भी डेथ्स हुई। तो बात ये है कि ये हमारे यहाँ लोगों के पास असल में करने को कुछ है नहीं। तो बेसिकली हम लोग जो है ना जूस माइंडेड हो गए, जूसी स्टोरीज हमें बहुत पसंद है। आप कोई किसी आदमी से अकल और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो लड़ने मिलने के ऊपर आप आ जाएगा। हर आदमी यहाँ इस खुशफहमी या गलतफहमी में है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही है, एज इफ के पूरी दुनिया के 200 मुल्कों में किसी को कोई काम नहीं है सिवाय पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने के या जरासीम बनाने के। तो अजीब व गरीब है। तो मुझे तो अफसोस ही होता है ऐसे लोग, मतलब देखिए जाहिलों पर कोई फर्क नहीं, मतलब जाहिर है अल्लाह उनको हिदायत दे। मुझे अफसोस होता है जो पढ़े लिखे लोग जब इस तरह की अहमकाना बातें करते हैं। और मैं सख्ती से इसलिए बात करूंगा कि देखिए ये अब इट्स नॉट अ जोक, ये कोई मजाक नहीं है। यानी लोगों की, लाखों लोगों की मौत हो गई और आज भी आप इस डिनायल में मुब्तला हैं। तो मतलब ये तो अकल का सिर्फ मातम ही किया जा सकता है, कुछ नहीं। हाँ, अब ये है क्या, देखिए बात ये कि ये एक वायरस है जो अभी तक की जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है, लेट्स टॉक ऑब्जेक्टिवली। हम मफरूजों पे बात नहीं करेंगे, एक्स ने कर दिया, वाई ने कर दिया, वी डोंट नो। साइंस हमेशा एविडेंस पे बात करती है, पढ़े लिखे लोगों का तरीका ही है। तो वो ये है कि ये एक वायरस था जो कि जानवर से आया, बैट से, यानी चमगादड़ या एक और जानवर है। तो ये भी एक मफरूजा है, लेकिन इसके कुछ साइंटिफिक एविडेंस मिले हैं। मसलन जो उनका जो उस वायरस का, वही वायरस जो है बैट में भी पाया जाता है और इंसान में भी। तो इसका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो काफी हद तक सेम मुमासलत रखता है। इस बेस के ऊपर ये एक कंक्लूजन किया गया है। अच्छा, इसके अलावा देखिए ये जो कोविड वायरस है ना, ये एक कोरोना फैमिली से ताल्लुक रखता है। और ये सार्स फैमिली जो है, ये फैमिली ऑफ वायरसेस है और ये टेक्स्ट बुक के अंदर शामिल है। और ये देखिए हम लोगों को जो गलतफहमी है, जो साजिशी और ये सारी बातें, इसलिए भी अभी मैं क्लिप देख रहा था कि जी वो अमेरिका ने 1 साल पहले ये लॉ पास किया। भाई वो अमेरिका ने जो लॉ पास किया वो इस वायरस की फैमिली के अगेंस्ट में था, क्योंकि इस वायरस की इस फैमिली ने, इससे पहले सार्स आया वो भी इसी वायरस की फैमिली से था, इससे पहले मर्स आया वो भी इसी वायरस की फैमिली से था। तो वो जो पिछले साल अमेरिका में जो लॉ पास हुआ था वो कोविड के खिलाफ नहीं था, कोविड तो आया ही नहीं था उस टाइम तक। उन्होंने इस वायरस की पूरी फैमिली के खिलाफ एक लॉ पास किया था, क्योंकि उनको अंदाजा हो रहा था कि देखिए 2 दफा इस तरह की एपेडमिक आ चुकी है, सार्स आ चुका है, मर्स आ चुका है। तो उन्होंने एक प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर लॉ पास किया कि अगर इस तरह का हो जाए तो हम ये करेंगे। तो सही किया उन्होंने। लेकिन हमारा माइंड जो है ना, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती हम पाकिस्तानियों की, कि हम हर चीज में साजिश और हर चीज के अंदर मतलब जिसमें भी जूस हो ना, जरा ज्यादा दिमाग पे जोर ना देना पड़े, मजा आए सुन के। तो एक नॉर्मल प्रोसेस को भाई उन्होंने, आपने कुछ नहीं मिला तो इन्होंने तोपों का रुख उसकी तरफ, बिल गेट्स की तरफ कर दिया। उनको पता ही नहीं है कि जी देखें, क्या ये शर्म नहीं आनी चाहिए थोड़े से भी ज़र्फ वाले लोगों को, कि देखें जिस इदारे की वैक्सीन पे आपके बच्चे बड़े हुए हैं, जिस इदारे, इनका एहसान है हमारे, नॉन मुस्लिम है लेकिन सही बात है इनका एहसान है आपके ऊपर, और वो पल के इन्हीं की दवाइयों को खा के पल के आपके बच्चे बड़े हुए, आज आप उनको कह रहे हैं उन्होंने साजिश की। मतलब इट मेक्स नो सेंस। चाइना के खिलाफ आप कह रहे हैं कि जी उन्होंने वो अपने पीपीईज बेचने के लिए किया, मतलब ये नहायत ही मकाना बात। वो बिल गेट्स क्यों करेगा? मतलब मुझे पाकिस्तानी मेंटालिटी, आई स्टिल डोंट, मैं खुद एक पाकिस्तानी हूं, लेकिन मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग अफसोस होता है जब मैं पढ़े लिखे लोगों की बातें सुनता हूं।
तो इन चीजों में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। देखिए, और दूसरी चीज ये कि अभी आपके पास टाइम नहीं है, वी आर ऑलरेडी टू लेट। हमारी गवर्नमेंट ने ये बहुत बहुत बड़ा खौफनाक ब्लंडर किया है कि लॉकडाउन खोलने। ये इस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं खोलना, अब तो पीक जा रहा है। अच्छा देखिए, शायद एक रीजन लोगों के कैजुअल इसको लेने का ये था कि देखिए ये इट टेक्स टाइम, यानी ये वायरस पहले एक यानी 10⁻²² के हिसाब से चलता है। यानी अगर इस हफ्ते 2 लोगों में तो एक हफ्ते बाद ये 4 में हो जाएगा, फिर उसके एक हफ्ते बाद ये 4 यानी 8 में हो जाएगा, फिर ये 8 से 16 में होगा, 32 में होगा। तो 14-15 हफ्ते लगते हैं इसको हजारों में पहुंचने में। तो पिछले बेसिकली हुआ ये कि पाकिस्तान में शोर बहुत मचा 3 महीने से, कोरोना आ रहा है, कोरोना आ रहा है, कोरोना आ रहा है, लोगों को नजर नहीं आया क्योंकि उस टाइम तक दुनिया में आ चुका था। पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता उसकी ग्राफ बढ़ रहा था। अच्छा, अब जब शेर आ गया तो अब लोग आराम से बैठ गए, नहीं जी ये तो कुछ भी नहीं है। और नहीं सर, आप जैसा आप मेरी रिकॉर्ड कर लें, आप पछताएंगे। आप सिर्फ 15 दिन बाद मेरी रिकॉर्डिंग देखिएगा। देखिए, आपको मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, पहले शहरों में डेथ थी, फिर टाउन्स में डेथ हुई, अब आपके गली मोहल्लों में शुरू हो गई, 15 दिन बाद ये घरों में शुरू। अल्लाह ना करे, लेकिन ये ट्रेजेक्टरी वही है। और हमसे जो गलती हुई है पाकिस्तानियों से कि हम अभी भी हनीमून पीरियड के अंदर हम ये समझ रहे हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं, ये नजला जुकाम खांसी। नहीं सर, ये नजला जुकाम खांसी बुखार नहीं है, इसने पूरी दुनिया को गिरा दिया है। तो हम और आप किसके की बोली? तो इसका ये है, लेकिन फॉर्चुनेटली इसकी हैंडलिंग इतनी मुश्किल नहीं। भाई हैंडलिंग क्या है? आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क अब यूज करें, यही 2-3 है ना, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। और ये सारे उस टाइम तक है जब तक ये वैक्सीन नहीं आती। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक सम टाइम, तो उसको कितना सीरियसली लें। टाइम ये सॉरी कोई टू, जी कितना टाइम जी जी अंदाजन, बोल। कितना टाइम देखिए अंदाजन आप? हाँ जी, मैं बताता हूँ आपको। देखिए बेसिकली इस टाइम 500 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं जो अंडर ट्रायल्स हैं। इसमें काफी बड़ी तादाद में वैक्सीन हैं और दवाइयां भी हैं। और बेसिकली होता ये कि जो वायरस है, वायरस नाक के थ्रू और मुंह के थ्रू दाखिल होता है, हलक में आता है, लंग्स में जाता है, लंग्स के फिर ये सेल्स में सेल्स सेल्स की सतह के ऊपर अटैच होता है, फिर अंदर जाता है और वहां जाकर इसका जो आरएनए है वो सेल के ऊपर कब्जा कर लेता है और सेल के अपने सारे फंक्शंस रोक देता है। अच्छा, ये जितने भी स्टेजेस हैं, हर स्टेज के ऊपर दवाइयां बनाई जा रही हैं, हर स्टेज के ऊपर दवाइयां बनाई जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं ना दवाइयों के, वो 5 से 7 साल का अरसा लगता है उसको। पहले पहले उसकी एनिमल टेस्टिंग होती है, फिर फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल जो चंद हेल्दी वॉलंटियर्स पे होता है, फिर फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल जो पेशेंट्स पे होता है, फिर फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल जो हजारों पेशेंट्स पे और मल्टी सेंट्रिक होता है। तो 5 से 7 साल का अरसा लगता है। अभी तो देखें इसको जुम्मा जुम्मा 5 महीने भी नहीं हुए। तो भी अगर अर्लीस्ट हम बात करें तो 1 साल से पहले कुछ नहीं आ रहा, बातें आती रहेंगी। मतलब आपको हर हफ्ते ये सुनने को मिलेगा कि जी फला दवा आ गई। भाई कैसे आ गई दवा? अभी तो ट्रायल्स ही कंप्लीट हुए, आप कैसे ला सकते हैं? या कोई हकीम साहब आ जाएंगे या कोई होम्योपैथ आ जाएगा, वो दावे चलते रहेंगे। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी हमारे पास कोई दवा नहीं, किसी के पास भी नहीं। ठीक है, मतलब अगर हम पढ़े लिखे लोगों के तरीके से बात करें तो बेस्ट बेस्ट यही है कि जी आप प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाएं। एक बुरी खबर और है, वो बुरी खबर ये है कि देखिए जो दवाएं, जो वैक्सीन, स्पेशली जो वैक्सीन वेस्ट में बनाई जा रही हैं, वो उनके वेरिएंट्स के ऊपर है। वो जरूरी नहीं है कि हमारे वेरिएंट्स के ऊपर भी कारगर साबित हो। क्योंकि देखिए ये वायरस अजीब व गरीब वायरस है कि चाइना में ये कुछ और है, पाकिस्तान में कुछ और है, इसकी स्ट्रेन कुछ और है, ईरान में कुछ और है, अमेरिका में कुछ और है। तो बदकिस्मती से पाकिस्तान में चूंकि रिसर्च का कल्चर इतना नहीं है, हम लोग वेस्ट पे ही डिपेंडेंट हैं, उनको गालियां भी उन्हीं को देते हैं लेकिन डिपेंडेंट भी उन पर हैं। तो मैं एज अ डॉक्टर, एज अ टेक्निकल पर्सन, मेरे लिए जो खौफजदा करने वाली मुझे जो बात है वो ये है कि भाई आप प्रिवेंटिव मेजर्स भी अपना लें, लेकिन कब तक? क्योंकि देयर इज नो, मतलब मुझे तो एंड ऑफ टनल लाइट भी नहीं नजर आ रही है। क्योंकि पाकिस्तान ने आज तक अपनी वैक्सीन के ऊपर कोई खास नहीं काम किया, एक दो छोटे मोटे ग्रुप्स काम कर रहे हैं। लेकिन तो इस टाइम बहुत अशद जरूरत है पाकिस्तान को कि वो इंटरनेशनल ट्रायल्स में जाए, अपने वेरिएंट्स को लेकर जाए
उसके ऊपर ट्रायल्स करे, वरना सर अगले साल मार्च तक आ जाएंगी दवाइयाँ, अगले साल मार्च तक वैक्सीन आ चुकी होंगी, लेकिन वो हमारे लिए नहीं होंगी, वो हमारे पाकिस्तानियों के लिए नहीं हो, और ये बहुत ही खतरनाक और खौफनाक बात। तो और मीडिया पे देखिए ये इसलिए पहले बातें नहीं आ रही थी कि पैनिक ना फैल जाए, जबकि ये देखिए एक यानी हालांकि ये गलती थी, ये बातें डिस्कस होना चाहिए थी। नाउ इट्स टू लेट, इट्स टू लेट नाउ। तो डॉक्टर साहब, अभी आप लोग जो है, मैं देख रही थी गल्फ न्यूज़ ने भी आपका काफ़ी ज़बरदस्त एक कवरेज की है। आप लोगों ने बड़ा अच्छा भी पिछले दिनों कुछ जो है आगे काफ़ी तरक्याती, मैं तो कहूँगी बड़ी होपफुल किस्म की काम किए हैं। तो वो थोड़ा-सा हमारी ऑडियंस को ज़रूर बताइए कि अभी तक आप लोग जो हैं किस लेवल पे पहुँचे हैं? देखिए हम लोग तो प्राइवेट एक ग्रुप है, जॉब ग्रुप के नाम से हम काम कर रहे हैं, और मैं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं। मैं हम लोग बेसिकली इस्लामाबाद बेस्ड है, हमारा मेन ऑफिस इस्लामाबाद में, लाहौर में भी है। हम लोग दो चीजों पे काम कर रहे हैं, एक प्रिवेंशन, एक ट्रीटमेंट। हालांकि हमारे काम दूसरे थे, अस्पतालों को चलाना वगैरह, लेकिन अभी चूंकि क्राइसिस है तो हमने क्राइसिस को फोकस किया है। और इस सिलसिले में मेरी इमरान खान साहब से भी 2 दफा हुई मुलाकात, और आर्मी के जो टॉप ब्रास हैं उनसे भी हुई। अच्छा देखिए, बात यह है कि हम लोग एक तो जो प्रिवेंशन में हम लोगों ने सैनिटाइजर बनाया है, डिसइंफेक्टेंट बनाया है, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि ज्यादातर जो डॉक्टर्स हैं वो जो सैनिटाइजर्स इस्तेमाल करते हैं वो इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। वो आमतौर पर 60%, 65% एथेनॉल के ऊपर उनकी फॉर्मुलेशन होती है, जबकि WHO जो है वो रेकमेंड करता है 80%। तो हमें इस बात का अंदाजा हुआ कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं या हेल्थ केयर वर्कर्स, वो एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं। यानी वो ये समझ रहे हैं कि जी मैंने ये सैनिटाइजर इस्तेमाल कर लिया पेशेंट से टच करने के बाद, अब मैं सिक्योर हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी वजह से यानी फॉल्टी प्रोडक्ट्स थी, तो हमने फिर अच्छी प्रोडक्ट हाई क्वालिटी पर हम लेकर आए 80% एथेनॉल की। इसी तरह से हम यूवी लाइट्स हम लेकर आए, और पेपर ये प्यूरिफाइड एयर पावर्ड रेस्पिरेटर N95 पे भी हम काम कर रहे हैं। ये सब चीजें नहीं, हमारा मकसद ये है कि पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़ा करें और पाकिस्तान को इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, क्योंकि देखिए हम जिन मुल्कों पर, हम बाहर के मुल्कों पर डिपेंड नहीं कर सकते, हमें अपने पांव पे खड़ा होना है। ज्यादातर अब पाकिस्तान में इम्पोर्ट होता है नॉन वोवन, अगर आप मास्क लें तो उसके लिए जो प्लास्टिक का दाना होता है वो सऊदी अरब या साउथ अफ्रीका या चाइना से आता है। लेकिन हमने कहा नहीं, हम वोवन बनाएंगे मास्क, ऐसा वोवन होगा जिसमें से बैक्टीरिया क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक, और जो रीयूजेबल। तो इस तरह की हमने लोकल R&D की, अल्हम्दुलिल्लाह काफी सक्सेसफुल हुए। आजकल जो हमारा फोकस है वो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, क्योंकि आपने देखा होगा कन्वेलेसेंट प्लाज्मा यहाँ पर काफी लोग निकाल रहे हैं, 2-2 लोग हैं। तो हम लोग मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के साथ काम करें, हमारा आइडिया था कि हमने उनको ये कहा कि जी आप कन्वेलेसेंट प्लाज्मा ये है कि जो रिकवर्ड हो जाता है पेशेंट, उसके पास से आप उसका थोड़ा सा ब्लड लेते हैं जिसमें से प्लाज्मा अलग करते हैं जिसमें एंटीबॉडीज होती है। लेकिन हमारा आइडिया ये है कि क्योंकि ये आपको बहुत कम क्वांटिटी में मिलेगा, जबकि आपको बहुत बड़ी क्वांटिटी में ये चाहिए होगा, तो व्हाई डोंट हम एंटीबॉडीज खुद लेबोरेटरी में बनाएं। तो हम लोग अभी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, यानी कोविड की जो एंटीबॉडी है वो हम लेबोरेटरी में बना रहे हैं, उसके ऊपर काम। ये निहायत ही हाईटेक काम है, इवन अमेरिका में भी सब लोग इसको नहीं कर पाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बड़ा टैलेंटेड लोग मौजूद हैं, बहुत सारे लोग हैं जो वापस आए हुए हैं। हमारा अपना नेटवर्क है, आगा खान यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो अमेरिका से भी हमें काफी इसमें हेल्प मिली है, नॉलेज मिली है। तो ये वो टाइम है टू डू द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये कटिंग एज काम है जो दुनिया में बहुत कम लोग कर पाए, नॉट ओनली पाकिस्तान, दुनिया में। तो वी आर ट्राइंग टू डू, देखें इसमें सक्सेस या नाकामी इसकी अभी बात नहीं है, वी डोंट नो, ये इट्स अप टू अल्लाह, लेकिन हमारा काम है एफर्ट करना, तो विच वी आर डूइंग। तो डॉक्टर साहब, अभी जितना आपने कर लिया, अभी जो हालात का आपने हमें बताया है, अब करंट सिनेरियो एक तो चीज हो गई, उस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते। फर्दर जो है आप क्या गाइड करेंगे कि हमें किस तरह जो है वो काम करना चाहिए, या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हमें अब लेने चाहिए करंट सिनेरियो में? 2-3 चीजें हैं। देखिए एक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो प्रिवेंशन है, वही सोशल डिस्टेंसिंग है, वही आपकी क्या नाम है, आप मास्क यूज करें, ग्लव्स यूज करें, यही है। इसके अलावा आप अभी कुछ और कर नहीं सकते। और बाकी ये है कि देखिए अभी चूंकि ये पीक टाइम शुरू हो गया है, और अब जो है वो
यानी अभी 50,000 हैं जैसे आज, तो अभी अगले हफ्ते 1 लाख हो जाएंगे, उसके अगले हफ्ते 2 लाख हो जाएंगे, उसके अगले हफ्ते 4 लाख, 8 लाख। ये दिस नॉट अ जोक, ये बहुत सीरियस मामला है। और बहरहाल अब जो हुआ सो हुआ। अब गवर्नमेंट, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर अब लॉकडाउन किया भी जाए तो इट्स टू लेट। मतलब जो जहां तक हमारी कैलकुलेशन, क्यों तीर जो है वो निकल चुका है, एक सिग्निफिकेंट क्वांटिटी से ज्यादा लोग अब आ चुके हैं। तो ये 50,000 लोग आपके यहाँ अगर हो जाएंगे, ये कोई मामूली बात नहीं, तो ये बहुत सीरियस मामला है। अच्छा, अब जो हो गया सो हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं? देखिए, अब हम इंडिविजुअल के तौर पर ही काम कर सकते हैं, बाकी लोग जो जो समझता रहे उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन जो इसको सुन रहे हैं वो ये है कि देखें, एक तो घर पे रहें, मिनिमम मूवमेंट करें। दूसरी चीज ये कि सोशल डिस्टेंसिंग जो बार बार कहा जा रहा है उसको बाकी फॉलो करें। और ये अभी चंद महीने इसी तरह से चलेगा, आपको किसी खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। और घर में देखिए, जाहिर है कि इसकी वजह से बिजनेस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो घर में कम से कम 3 से 4 महीने का फूड होना चाहिए, ठीक है। और देखिए, हमारे यहाँ गुर्बत भी है, ये सारे मामला हो सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन पैदा हो जाए जैसे लाइबेरिया में हुई थी। तो वही ट्रेजेक्ट्री मैं यहाँ देख रहा हूँ। लेकिन बात यह कि इवेंचुअली वहां पर भी हालात साल भर में बेहतर हो गए। तो यहाँ पर भी मुझे कुछ साल भर तो शायद थोड़ा ज्यादा हो, यहाँ शायद जल्दी बेहतर हो जाए। लेकिन अगेन इसमें फौरी तौर पर मुख्तलिफ साइंटिस्ट के ग्रुप्स को आगे आना होगा और अपनी दवाइयां हमें खुद बनानी होगी। बाहर से जो दवाइयां आएंगी वो आना शुरू, वो पाइपलाइन मेरे ख्याल में जनवरी, फरवरी, मार्च से खुल जाएगी उन दवाइयों की पाइपलाइन, जिनके क्लिनिकल फेज 3 ट्रायल्स कंप्लीट हो चुके होंगे या इस साल के आखिर तक। लेकिन वो दवाएं शायद इतनी कारगर पाकिस्तानी पॉपुलेशन पे साबित ना हो पाए। कुछ तो इफेक्ट होगा, जाहिर है। तो इवेंचुअली हमें अपनी दवाइयां खुद बनानी होंगी, स्पेशली अपनी वैक्सीन हमें खुद डेवलप करनी। तो ये है, घर पे रहें। अभी स्पेशली पूरा जून और आधा जुलाई, ये अगला 1 डेढ़ महीना वेरी डेंजरस। मिनिमम मूवमेंट रखें और अपना ख्याल रखें, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें, और सोशल डिस्टेंसिंग और जो बेसिक जो चीजें उसको सीखे, सबको ही पता है, वो उसको फॉलो करें। अच्छा डॉक्टर साहब, कौन सा किसी एज ग्रुप के है, कौन सा एज ग्रुप है वो ज्यादा वल्नरेबल है? 60+। एक तो 60+, और इस एज ग्रुप के अलावा हर वो आदमी जिसको डायबिटीज है या कोई और क्रॉनिक बीमारी है, मसलन गुर्दों की बीमारी है या कोई और क्रॉनिक बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, तो वो सब वल्नरेबल हैं। यानी वो उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा साबित हो सकता है। लेकिन इसकी मोर्टेलिटी जो है, देखें, वो 2% के करीब, 2 से 3%। तो 100 लोगों को अगर होगा तो 80% ठीक हो जाएंगे। जो 16-17% जो है वो अफेक्टेड होंगे। लेकिन देखिए, वो अफेक्टेड होना भी सही नहीं है कि किसी का गुर्दा बेकार हो जाए, किसी का एक फेफड़ा बेकार हो जाए। तो अगर रिकवर भी कर जाए तो क्या फायदा ऐसी रिकवरी का? 2 से 3% का डेथ रेट है। अच्छा, फिर इसमें एक जो सबसे अजीब सी बात जो अभी हम देख रहे हैं कि शुरू में हमें नजर आता था कि ज्यादातर जो सिम्टम्स यानी जिसके साथ पेशेंट्स आ रहे थे वो थे रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, यानी लंग्स के। लोगों को नमूनिया के साथ लोग आ रहे थे, उनकी डेथ हो रही थी। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं अस्पतालों में, कोविड का पेशेंट आ रहा है हार्ट अटैक के साथ, कोविड का पेशेंट आ रहा है दिमाग के स्ट्रोक के साथ, कोविड का पेशेंट आ रहा है रीनल फेलियर यानी किडनी फेलियर के साथ, कोविड का पेशेंट आ रहा है उसके जिस्म में लोथड़े बन रहे हैं खून के। यानी ये तो इवन हम डॉक्टर्स के लिए इतनी हैरानकुन चीज है, और ये बहुत ही डेंजरस है। यानी पूरे जिस्म के हर सिस्टम जो है वो अफेक्टेड है। तो अभी देखिए, अभी जो लेटेस्ट स्टडी हुई है, इवन अगर प्रेग्नेंट औरत है तो उसके यानी जो प्लासेंटा है वो तक अफेक्टेड हो रहा है। तो इट्स सिंपल मेडिकल डेथ स्क्रिप्ट। डॉक्टर साहब, बस ये कि अल्लाह से दुआ की जा सकती है, और ये भी दुआ की जा सकती है कि हमारे लोगों में अकल भी आए, शऊर भी आए, क्योंकि जिस तरह बावलों के तेवर वो चांद रात को निकल पड़े। और मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा था कि जो बड़े बड़े मॉल्स हैं, ब्रांड्स हैं, वहाँ कौन सा ऐसा राशन बट रहा था कि जिसमें हमारी एलीट क्लास दौड़ी चली जा रही थी। अफसोस वो हो रहा था मुझे देख के। बस जी, आप इसमें दुआ ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते थैंक यू सो हैं। वेरी अल्लाह मच। अल्लाह रहम करे, अल्लाह को अकल दे। और बाकी जो जो समझदार हैं वो अपने एहतियात करें। और यही बाकी जिन लोगों की आप बात करें उनका इलाज नहीं है, अल्लाह उनको हिदायत, यही कह सकते हैं, और क्या कहते थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर द प्रेशियस हैं। टाइम। और इंशाल्लाह दोबारा जो है आपको फिर जहमत दूंगी कुछ सवालात के साथ।
बहुत शुक्रिया, थैंक यू, सलामत रहें। जी वेलकम, वेलकम, बहुत अल्लाह बहुत शुक्रिया। अल्लाह।